राजधानी भोपाल में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मंदसौर कनेक्शन भी जुड़ा है। वहीं मामले में मंदसौर पुलिस ने सप्लायर का काम करने वाले मंदसौर निवासी आरोपी हरीश आंजना को गिरफ्तार किया। आरोपी कुख्यात तस्कर है। वहीं पूर्व में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस के मुकदमे दर्ज है। मंदसौर पुलिस का दावा है कि आरोपी हरीश के साथ मंदसौर और सीमावर्ती राजस्थान इलाके के अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनके ठिकानों पर अभी भी मंदसौर पुलिस छापेमार की कार्रवाई कर रही है। इसी मामले में एटीएस की दस्तक हुई है। बाद में मंदसौर पुलिस भी एक्टिव हुई। आरोपी हरीश आंजना को धर दबोचा गया। वहीं ड्रग मामले में पकड़े गए आरोपियों के साथ कांग्रेस द्वारा अपनी तस्वीर पोस्ट किए जाने के बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिएगा। जहाँ तक सवाल एक जिसको आरोपी कह रहे हैं उसके साथ हमारे फोटो का जो कांग्रेस ने मामला उठाया है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी जनप्रतिनिधि हों, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, उनके साथ में हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो उससे हमारा संबंध है या हम उनको पहचानते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम जानते ही नहीं और वो उनको पता है कि ये किसी दायित्व पर बैठे हैं, जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, तो फोटो खिंचाते हैं लोग आकर के। तो फोटो खिंचाने का मतलब यह नहीं हो गया कि उनने कोई अपराध किया हो तो उससे कोई मुक्ति मिल जाएगी उसको। मैं नहीं मानता इस बात को। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिले, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और होना भी चाहिए। हम इसके कभी भी पक्ष में नहीं रहे। इसके द्वारा पूरा ऑपरेशन लीड किया गया। इसमें जो आरोपी हरीश आंजना है, जो उसको जो है उसको पहले विधिवत अभिरक्षा में लेकर गुजरात एटीएस से उसको सौंपा गया। साथ में उससे पूछताछ के दौरान जो है एक अन्य व्यक्ति जो है प्रेमसुख पाटीदार, उसका नाम सामने आया, जिसको उसने एमडी जो माल है वो सप्लाई करना बताया। इसके अलावा जो इस पूरे मामले में जो प्रिकर्सर केमिकल्स हैं, वो प्रिकर्सर केमिकल जैसे कि एसीटोन, एसिटिक अनहाइड्राइड, HCl, ये जो ड्रग्स हैं या जो केमिकल्स हैं, ये जो गुजरात के वापी और अहमदाबाद वहाँ से लाने पाए गए हैं। इस पूरे केस में जो सीमावर्ती राज्य राजस्थान के कुछ जो आरोपी हैं, उनके भी नाम सामने आए हैं। तो मंदसौर पुलिस उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? आगे क्या कार्रवाई? अभी जो मंदसौर पुलिस के द्वारा जो जैसा कि गुजरात एटीएस ने सहयोग मांगा था, तो एक आरोपी हरीश आंजना है, मंदसौर पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप करके गुजरात एटीएस को सौंपा गया है। आगे जो कार्रवाई है इन्वेस्टिगेशन में जैसे तथ्य आएंगे उसके आधार पे और कार्रवाई की जाएगी। एक और आरोपी जो कि वांछित है, प्रेमसुख पाटीदार। अभी जो हरीश आंजना के खिलाफ 4 आपराधिक रिकॉर्ड पहले से पंजीबद्ध है। सर वो किस प्रकार के अपराध है सर? वो अभी जो इसमें कुछ एनडीपीएस के अपराध हैं, इसमें जो नाहरगढ़ थाना में भी अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसके अलावा ग्वालियर में एक अपराध एनडीपीएस का पंजीबद्ध हुआ। तो इस तरह से और इसके अन्य जो 2 एनडीपीएस के केसेस अभी तक जो है इसके जानकारी में आए। काफी लंबे समय से आप लोग जो पूछ रहे थे, तो हरीश आंजना के विरुद्ध मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस ने इसके खिलाफ ड्रग वाले मामले में कितने केस बनाए? देखिए, इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध पहले मंदसौर की बात हो रही है। हाँ, मंदसौर की मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ा गया। सोशल मीडिया में ये जानकारी आ रही है कि डिप्टी सीएम सहित बाकी सभी बीजेपी के नेताओं के लगातार ये संपर्क में था। इसके कारण कई बार पुलिस अधिकारी इसको ऊपर कार्रवाई करने या इसे पकड़ने में बचते थे। और पूर्व में भी कुछ अधिकारी, जब ग्वालियर पुलिस मंदसौर पहुंची थी, तो कुछ अधिकारियों को केवल घर बताना इतना महंगा पड़ गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी। इस मामले में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको एसपी साहब ने ये बताया कि एटीएस आई थी, हमसे सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है, वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते। सर, केमिकल की बात मान ली जाए, भोपाल जैसी राजधानी में इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही थी सर, उसके बाद भी क्षेत्रीय पुलिस को पता नहीं पड़ी, बाहर की पुलिस आती और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के कार्रवाई करती, उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस एक्टिव होती है। क्या रीजन रहे सर कि ये हमको इनपुट नहीं मिले सर? जो ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। एनसीबी भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में
राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई की सर हरीश के साथ आपका कितने लोगों का नाम आया सर, आंकड़े में बताइए अगर आप नाम नहीं बता सकते। नहीं, हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीज़ें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें से कुछ केस एनडीपीएस के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो एनडीपीएस मंदसौर पुलिस ने किया सर। हाँ, दोनों मंदसौर पुलिस। सर ग्वालियर पुलिस का भी एक मामला है सर, ग्वालियर पुलिस ने भी इसको और भी जानकारी ली जा रही है। रतलाम के बीजेपी नेता और पूर्व अध्यक्ष रहे विवेक पोरवाल का नाम भी आया और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई